श्री राम प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय श्री राम प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय पातेपुर वैशाली मंडलस्थ वेद प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र झा नामधेयोऽहम् सर्वकारस्य निर्देशानुसारम् ऑनलाइन माध्यमेन छात्रान् पाठयामि। तत्र सर्वछात्रोपयोगी पाठ्यग्रन्थे श्रीमद्भगवद्गीताशास्त्रं निर्धारितम् अस्ति। अतः सर्वे छात्राः लाभान्विताः भवेयुः। एतदर्थं स्वकीय मधुबनी मंडलस्थ सांगी ग्राम स्थित स्वकीय निवास सतः छात्रान् पाठयामि। तत्र कतिपय दिवसात् गीताशास्त्रस्यात्र अध्यापनं चलति। केचन ग्रामीण छात्राः अपि अत्र भारतीय वेशभूषायाम् आगत्य गीतां पठन्ति। कब तक पढ़ना चाहिए नहीं? तो देखो, इससे पहले तो यह प्रसंग आया कि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, और संजय उसका व्याख्यान शुरू किया है। इस माध्यम से फिर दुर्योधन अपने आचार्य को संबोधित किया। इसके बाद किसके पक्ष में कैसे कौन कौन योद्धा है, उन योद्धाओं का वर्णन हुआ। योद्धाओं का वर्णन हुआ है। इसके बाद सभी दोनों पक्ष से पहले दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह शंख बजाए। भीष्म पितामह के पक्ष से शंख बजे। इसके बाद फिर पांडु के पक्ष से शंख बजे। पांचजन्य नामक शंख को भगवान कृष्ण ने बजाया है। देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया। इसी तरह से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि जितने भी योद्धा थे सबों ने शंख को बजाया। उस शंख का आवाज, शंख की आवाज ऐसी हुई, शंख का के शब्द की ध्वनि ऐसे हुई कि तीनों लोक गूंजने लगे हैं। ये सब हुआ है, इस सब का वर्णन किया गया है। तो अथव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते सत्र संत्राते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अब ऋषिकेश से इस बात को अर्जुन कह रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्विता। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्विता। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्विता। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अब अर्जुन क्या कहते हैं देखो। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेत्युत। हे अच्युत, अच्युत किसका नाम हुआ? भगवान कृष्ण का है। जो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से कभी च्युत नहीं हो, है गिरे नहीं, उसी का नाम है अच्युत।
है हाँ। तो अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत माने हे भगवान कृष्ण, हाँ उभयोः सेनयोर्मध्ये रथं स्थापय। अब दोनों तरफ से सेना तैयार है, रथ पर चढ़े हुए हैं, और कृष्ण से कहते हैं कि अब आप हाँ इस बीच में रथ को रोकिए। हाँ अर्जुन रथ पर सवार है, हाँ इस तरह का रथ है जिसमें उजला घोड़ा जुता हुआ है, हाँ महतिस चंदन स्थित है। हाँ और रथ को हाँक कौन रहा है, चला कौन रहा है, सारथी कौन है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण जी। इसलिए कहते हैं कि हे अच्युत उभयोः सेनयोर मध्ये रथं स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को रोकिए। कहते हैं क्यों कह रहे हैं, तो जावदेता निरीक्षे हम जोद्धुकामान अवस्थितान् कैर्मया सह जोद्धव्य मस्मिन् रण समुद्र में। जब तक मैं इन योद्धाओं को देख लेता हूं, क्योंकि मेरे समान मुझसे युद्ध करने वाले इसमें कौन कौन है। कोई जब योद्धा होता है न, हाँ तो जब उसके जोड़ा का पहलवान मिलता है हाँ युद्ध करने में तो मन लगता है क्या। हाँ। इसी तरह कोई विद्वान है तो उस विद्वान के तरह अगर कोई दूसरा विद्वान है तो उससे शास्त्रार्थ करने में मन लगता है। इसलिए कहते हैं जावदेता निरीक्षे हम, जब तक मैं इन सबों को देख लेता हूं कि योद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से आए हुए जो इसमें खड़े हैं, कैर्मया योद्धव्यम, मेरे साथ इसमें कौन कौन युद्ध करने वाले हैं, अस्मिन् रण समुद्र में है। ज्योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं जो एतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धं प्रियचिकीर्षभ। दुर्बुद्धि जो धृतराष्ट्र में आई हुई है, इस दुर्बुद्ध धृतराष्ट्र की तरफ से, पक्ष से है, हाँ उसके हित करने वाले हाँ है, हाँ युद्धे प्रिय चिकीर्षभ, उसका युद्ध में प्रिय करने वाले कौन कौन योद्धा है, जरा मैं इसे देख लेता हूँ। संजय उवाच, संजय कहते हैं, संजय नाम क्यों पड़ा है बताए थे हाँ संजय क्यों। है कि राग द्वेष ईर्ष्याम सम्यक जयते संजय। हाँ जो राग द्वेष ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लिया होता है उसी का नाम संजय है। हाँ तो इसीलिए धृतराष्ट्र पूछते हैं किससे, संजय से, संजय क्योंकि संजय झूठ नहीं बोल सकता है हाँ और उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तो हाँ। संजय बोलते एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। ऋषिकेश किसका नाम बतलाए थे, कृष्ण का। कृष्ण का। हाँ, और गुडाकेश किसका नाम हुआ, गुडाक माने निंद होता है, निद्रा। क्या समझा, हाँ गुडाक माने नींद। निंद, और ईश माने होता है बस में करने वाला। हाँ जो निद्रा को अपने बस में कर लिया है। हाँ। हम लोगों को क्या होता है, तो नींद आती है तो हम लोग नींद के बस में हो जाते हैं हाँ है, किंतु जिसको नींद अपने बस में नहीं कर सकता उसी का नाम है गुडाकेश। तो वह गुडाकेश है कौन, अर्जुन। अर्जुन। तो गुडाकेश माने निद्रा पर विजय करने वाला है। भारत नाम है कि भारत का जो वंशज है उसी का नाम भारत है। भारत। दुष्यंत, राजा दुष्यंत का पुत्र हुआ भरत। भारत। हाँ, और भरत वंश में ही ये सभी लोग हैं, इसीलिए इनका नाम भारत भी है। हाँ अर्जुन का नाम भारत भी। भारत भी है। क्यों, तो ये लोग भरत वंशी है, हाँ इसलिए वो गुडाकेशेन हाँ। अर्जुन के द्वारा जब इस तरह से हाँ कहा गया है कृष्ण को कि सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्,
हाँ। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को जब स्थापित किया गया, उत्तम रथ को, हाँ। है भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। हाँ। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को रोक करके अब कहते हैं कृष्ण जी कि ये जो भीष्म, द्रोणाचार्य है, हाँ। आज ये बड़े बड़े योद्धा है, इन सारे योद्धाओं को वाचो पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति, है हाँ। इन सारे योद्धाओं को आप देखें क्या। क्या? हाँ, इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हाँ। उनके जे ताऊ थे, चाचा थे, कोई दादा थे, कोई परदादा थे, हाँ। कोई गुरु थे, कोई मामा थे, कोई भाई थे, क्या हाँ। पुत्र थे के समान थे, पौत्र के समान थे, हाँ। ससुरों के समान थे और मित्र थे, अच्छा। हाँ। और बहुत बड़े योद्धा थे। इन सबों को देखने के लिए कहते हैं तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान्। वहां देखते हैं पार्थ। पार्थ नाम किसका है? अर्जुन का है, क्योंकि पृथा पुत्र पार्थ। पृथा नाम है कुंती का, और कुंती का जो बेटा हुआ वो पार्थ कहलाया है। हाँ। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थः पितॄनथ पितामहान्। वहां पर वह पार्थ जो है अर्जुन, क्या हाँ। वो अपने पिता के समान, पितामह साक्षात भीष्म हुए, आचार्य साक्षात द्रोणाचार्य गुरु हुए, मातुल माने वो शकुनी थे, दुर्योधन के मामा, इनके भी मामा लगे, भ्रातृपुत्र दुर्योधन आदि के बेटा थे, उनके भी बेटा थे, और भी सारे मित्र थे, ससुर के समान थे, मित्र थे। इन दोनों सेनाओं के बीच में सेनयोरुभयोरपि, हाँ। दोनों सेनाओं के बीच में यही लोग सब थे, हैं? हाँ। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् उपस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। इन सारे हाँ। अपने ही लोगों को दोनों तरफ में देख करके हाँ। अर्जुन का मुंह जो है सो सूखने लगा। हाँ। समझ गया? हाँ। रोआ भटकने लगता है, क्या हाँ। मुख सूखने लगता है, और कहता है क्या क्या? भगवान कृष्ण से अर्जुन, हाँ। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण जुजुत संग समुपस्थितम। इन दोनों सेनाओं की बीच में युद्ध की इच्छा से आए हुए सबों को देख करके कहते हैं, हे कृष्ण, सीदन्ति मम गात्राणि अमुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात्वक चैव परिदज्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कहते हैं कि हे कृष्ण, मम गात्राणि सीदन्ति, मेरे तो हड्डी जो है, जोड़ सब जो है तो शिथिल हो रहा है, और मुंह सूख रहा है, हाँ। रोए जो है से भुटक रहे हैं, हाथ से जो है सो धनुष बाण गिर रहा है, हाँ। चमड़ा जो है सो एकदम से जल रहा है, हाँ। न च शक्नोम्यवस्था, तो मैं यहाँ अब टिक नहीं सकता, भ्रमतीव च मे मनः, मेरा जो मन है सो भ्रमित हो रहा है,
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं तो उल्टी स्थिति ही यहाँ देख रही हूँ, विपरीत स्थित है। न च श्रेयो अनुपश्यामि, मैं युद्ध करके यहाँ कोई श्रेय नहीं देखता हूँ। हत्वा स्वजनमाहवे, आहम माने युद्ध होता है। इस युद्ध में इन सबों को मार करके मुझे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, हैं? हाँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, मैं विजय भी नहीं चाहता हूँ और राज्य भी नहीं चाहता हूँ। किन्नो राज्येन गोविंद, हे गोविंद। गोविंद का अर्थ बताए थे, क्या है? गोविंद मने ज्ञान मन पृथ्वी, पृथ्वी के सारे तत्व को जो जाने। गो मन वेद, वेद के सारे तत्व को जो जाने। गो मने संस्कृत, संस्कृत के सारे तत्व को जो जाने, जाना है मैं गोविंद। वो कौन है? भगवान कृष्ण है।